Good morning, students. Today we will discuss our topic building by laws. स्टूडेंट आज अपन बीपी सब्जेक्ट के अंदर बिल्डिंग्स बाय लॉ में साइज की बात करेंगे कि साइज कितनी होनी चाहिए, जो अपने रूम है उनकी साइज कितनी होनी चाहिए। फ्रॉम द व्यू ऑफ health and ventilation, certain absolute minimum areas for individual rooms and apartments have been led by National Building Code as follows. Students, view of health and ventilation, certain absolute minimum areas for individual rooms. Students, health और ventilation के लिए, वेंटिलेशन के एरिया के लिए कुछ एक कॉस्ट क्या किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंदर इंडिविजुअल रूम्स और अपार्टमेंट्स की जानकारी दी गई है। यानी स्टूडेंट्स अपन बात करें तो नेशनल बिल्डिंग जो कोड है अपना, उसके अकॉर्डिंग अपन को जो रूम है और अपार्टमेंट्स है वो बनाने चाहिए। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हेल्थ और वेंटिलेशन दोनों चीजों को देखते हुए नेशनल बिल्डिंग कोड के अंदर जो इनकी रूम्स की हाइट्स है, जो इनकी वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे अपन, उनकी साइज है, वो सब नेशनल बिल्डिंग कोड के अंदर दिखाई गई है। तो अपन को स्टूडेंट जो भी रूम्स बनाने हैं वो इसके अकॉर्डिंग अपन बनाएंगे। अब साइज में बात करेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट एक की बात करेंगे, हैबिटेबल रूम्स, यानी रहने लायक जो कमरे हैं उनकी। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ देयर इज ओनली one room then minimum area 9.5 square meter with minimum width of room 2.4 meter. Second, if there are two rooms the minimum area
for one room 9.5 square meter and area for other room shall be equal to 7.5 square meter with a minimum width of 2.4 मीटर। स्टूडेंट्स अपन देखते हैं हैबिटेबल जो रूम है अपना यानी रहने लायक जो रूम है उसके अंदर यदि देयर इज ओनली वन रूम द मिनिमम एरिया 9.5 स्क्वायर मीटर एंड मिनिमम विड्थ ऑफ रूम 2.4 मीटर। इफ देयर आर टू रूम्स यदि दो रूम्स है तो मिनिमम एरिया फॉर वन रूम 9.5 मीटर square meter and area for other rooms shall be equal to 7.5 square meter with a minimum width 2.4 मीटर। तो स्टूडेंट्स अपन जो हैबिटेबल रूम बनाएंगे उनकी जो साइज होगी वो इसके अकॉर्डिंग रहेगी। फिर अपन बात करते हैं स्टूडेंट इसमें किचन की। फिर बात करते हैं स्टूडेंट बी किचन रूम। किचन की किचन में देखते हैं स्टूडेंट फॉर किचन क्यूम स्टोर द minimum area 5.5 square meter with a minimum width of kitchen 1.8 meter। Second, for kitchen having separate store the minimum area for kitchen 4.5 square meter। Third, for kitchen fume during room the minimum area 9.5 square meter with a minimum width 2.4 मीटर। स्टूडेंट बात करते हैं अपन किचन की। तो फॉर किचन क्यूब स्टोर द मिनिमम एरिया 5.5 स्क्वायर मीटर with a minimum width of kitchen 1.8 meter। For kitchen having separate store the minimum area of kitchen 4.5 square meter। यदि separate है तो 4.5 स्क्वायर मीटर आएगा
और स्टूडेंट्स यदि विद किचन क्यून स्टोव विद मिनिमम एरिया 5.5 स्क्वायर मीटर आएगा और इसकी जो विड्थ होगी वो 1.8 होगी। ऐसे बात करते हैं फॉर किचन क्यून ड्यूरिंग रूम विद मिनिमम एरिया 9.5 स्क्वायर मीटर विद ए मिनिमम विड्थ 2.4 मीटर। बात करते हैं स्टूडेंट सी पॉइंट की। बाथरूम्स एंड वाटर क्लोसेट। बाथरूम्स एंड वाटर क्लोसेट। For bathroom minimum size 1.5 meter into 1.2 meter or area 1.8 square meter. Second, for combined bathroom and water closets minimum width 1.2 meter minimum floor area 2.8 square meter. Third point, for water closets minimum floor area 1.1 स्क्वायर मीटर। अच्छा बात करते हैं बाथरूम्स एंड वाटर क्लोसेट्स की। तो फॉर बाथरूम मिनिमम साइज होती है 1.5 मीटर इंटू 1.2 मीटर और एरिया होता है 1.8 स्क्वायर मीटर। ऐसे इसकी बात करते हैं फॉर कंबाइंड बाथरूम एंड वाटर क्लोसेट मिनिमम विड्थ 1.2 मीटर एंड मिनिमम फ्लोर एरिया 2.8 स्क्वायर मीटर। फॉर वाटर क्लोसेट मिनिमम फ्लोर एरिया 1.1 स्क्वायर मीटर। बात करते हैं स्टूडेंट्स बी पॉइंट की। हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड रूम्स। बिल्डिंग और रूम्स की हाइट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। The height of the building is decided by two factors. Either by the width of street
on which it fronts. The minimum width of rear space. Student, height of building decided two factors, either by the width of street on which it front, the minimum width of rear space. इन फैक्टरों पर स्टूडेंट्स इसकी जो हाइट्स होती है वो डिपेंड करती है. In National Building Code, height and number of stores are related to floor area ratios and provisions of open space. Students, नेशनल बिल्डिंग कोड में हाइट एंड नंबर ऑफ स्टोर आर रिलेटेड टू फ्लोर एरिया रेशियो एंड प्रोविजन ऑफ ओपन स्पेस. इसके क्या दिखाए गए, फैक्टर्स दिखाए गए हैं. तो थैंक यू स्टूडेंट्स. इसके जो पार्ट्स थे अपने हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड रूम्स के यहाँ तक ही हैं. अब अगले जो लेक्चर है उसमें अपन बात करेंगे बिल्ट अप एरिया कितना क्या होगा बिल्डिंग्स का. थैंक यू.